नरेश। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें भाई। अपना ये एस्ट्रोलॉजी और भक्ति का चैनल है और सारे एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स आ रहे हैं अभी। और सभी से निवेदन है कि पार्ट 1 से लेकर ही शुरू करना सारे वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा जो भी एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है। बेसिक से लेकर जो भी कंसेप्ट आगे से आगे हो रहे हैं तो वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना, चैनल शेयर करना, चैनल बड़ा करना है अपन ने। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और जेम स्टोन से लेके कोई भी आपको नग चाहिए, मतलब कोई यंत्र चाहिए, भक्ति की कोई वीडियो चाहिए या भक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी मेरी तरफ से दिया जाएगा। करेंगे भाई हस्तरेखा की, ठीक है। पार्ट 7 है इस वीडियो में। तो आज इसका मेन जो टॉपिक है हमारा आज, उसमें आप हस्तरेखा कवर करेंगे और इसके साथ साथ ही रत्नकों के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो जैसे जब ये हाथ है, ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, बॉयज़ मतलब जो लड़के हैं, आदमी हैं, उनका राइट हैंड में नग होता है, ठीक है। और जो लड़कियां होती हैं उनके लेफ्ट हैंड में नग डाला जाता है। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस हस्तरेखा के बारे में। देखो, पहले तो उंगलियों की बात करें। जो उंगलियां होती हैं हमारे, जो पहली उंगली होती है, जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, ये होती है बृहस्पति देव की और शुक्र देव की, ठीक है। और इसका जो पर्वत है बृहस्पति का, ये एरिया जो हिस्सा हमारे बिल्कुल पास में होता है, ये बृहस्पति का होता है। कैसे, अभी ये देख लो, ये सारा हिस्सा बृहस्पति का होता है। और जितना ये ऊपर की साइड होगा, जितना ये ऊपर होगा, उतना बृहस्पति अच्छा होगा। अगर बाई चांस किसी के पास कुंडली नहीं है तो आज वो अपने हस्तरेखा पे देख ले कि कौन सा ग्रह का शुभ है और कौन सा अशुभ है, ठीक है। इससे हेल्प मिलेगी, इसलिए बता रहा हूँ। ये बृहस्पति पर्वत बोलते हैं इसको। ये एरिया जो होता है जो बृहस्पति पर्वत का हिस्सा है। और ठीक इसके सामने जो हमारा अंगूठे की साइड जो ये वाला हिस्सा आता है, ये वाला, ठीक है, ये होता है शुक्र पर्वत। जितनी लग्जरी लाइफ, जितनी सुख सुविधा, ऐशो आराम देखना हो, तो इस हिस्से का अगर उभरा हुआ हो, थोड़ा सा नॉर्मल हाथ से थोड़ा ऊपरा, थोड़ा ऊपर उठ के हो, तो उसका शुक्र अच्छा होगा। और वैसे भी वैदिक शास्त्र में एक बात आती है कि अगर ये हिस्सा ऐसे दबा के देख लो, अगर तुम्हें इसको दबाने में कोई तकलीफ़ हो रही है तो समझ लो कि तुम्हारे बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। अगर ऐसे दबाने से तुम्हें पता लग रहा है कि कोई पेन नहीं हो रहा, तुम्हें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं हो रहा इस ऐसे करने में, तो समझ लो कि तुम्हारी बॉडी एकदम फिट है। टेस्ट जो मर्जी करवा लो, ठीक है। विटामिन से मिनरल की कमी होती है, वो डाइट के हिसाब से होता है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम होती है तो वो यहीं से पता लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गए गुरु और बृहस्पति और शुक्र, दोनों गुरु। ये गुरु की, ठीक है। अगर किसी ने पुखराज धारण करना हो तो वो इस फिंगर में होगा। बंदों के लिए राइट हैंड और लेडीज़ के लिए लेफ्ट हैंड। तो पुखराज, और ओपल भी कर सकते हो। वाइट टोपाज आता है शुक्र देव का रत्न, डायमंड आता है, वो इसी रिंग, इस इंडेक्स फिंगर में पड़ेंगे। किसी और उंगली में मत डाल लेना, इसी में ही अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। और रत्नों की जो बात आती है, चलो रत्नों की बात मैं बता दूं कि रत्नों की जो होती है वो रत्न देख के क्यों डालना चाहिए, उसकी अलग वीडियो आएगी। लेकिन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि रत्नों का काम होता है उस ग्रह की पावर को इंक्रीज़ करना। अगर वो नहीं देखेगा कि तुम्हारी कुंडली में मारक होगा या वो योग कारक होगा, अगर वो तुमने रत्न धारण किया हुआ है तो उसका प्रभाव वो क्या करेगा, वो अपनी पावर बता देगा, अपनी पावर इंक्रीज़ कर लेगा। तो फिर अच्छे हो, जैसा बृहस्पति कुंडली में होगा, तो अगर तुमने मतलब बृहस्पति का रत्न धारण कर लिया गलती से भी और वो नेगेटिव है, तो तुम्हारी समझ लो, ठीक है, भी तुम्हारी जो दिक्कतें हैं लाइफ में बढ़ने वाली हैं। बृहस्पति किन किन चीज़ों को ख़राब करेगा, तुम्हारा पैसा ख़राब कर देगा भाई, ठीक है। तुम्हारे संस्कार जीरो कर देगा। संस्कारी तो भूल जाओ कि ऐसा बंदा चंडाल हो जाता है। देखते हैं कि हम
कुंडली विश्लेषण में बात आती है कि भाई बंदे पे पुखराज धारण करवा दिया लेकिन चंडाल हो रहा है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी को संस्कार की कमी है, कोई अपने घर वालों की बात नहीं मानता, ठीक है, कोई जो नॉर्मल सोच विचार होते हैं वो संस्कार नहीं होते उसमें, तो उसको उठाकर पुखराज दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, देखना पड़ेगा कि उसका बृहस्पति अच्छा है या बुरा है। वो पहले से ही चंडाल है तो उसको, नेगेटिव बृहस्पति वाले को अगर तुमने पुखराज धारण करवा दिया तो उसको मोटापा इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना वो, वैसे तो बृहस्पति है, देवगुरु है, लेकिन अगर ये नेगेटिव स्थिति में है तो उसका उल्टा कर देगा, ये काम वासना होगा, मोटापा हो जाएगा, अलग परिवार, अलग अलग प्रकार की जो बीमारी हैं वो सारे एक्टिवेट करके रख देंगे बृहस्पति देव, ठीक है। इसलिए राशि अनुसार नग नहीं डालना, किसी ऐसे कह दिया कि आप ये नग डालो, वैसे नहीं डालना, ठीक है। जो ज्ञानवर्धक, जो अपने ज्ञान वाले हैं तो उनका ज्ञान उन तक ही सीमित रहने दो। अपनी कुंडली देखो, जा दिखलाओ, किसी को दिखाओ, फिर उसके बाद निर्धारित होगा कि तुमने पुखराज धारण करना है या नहीं करना, ठीक है। कोई भी रत्न हो, पुखराज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रत्न की। ऐसे ही अगर शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव अगर नेगेटिव है, तुमने शुक्रदेव का उनका जो स्टोन है, जन्म स्टोन है, वो धारण कर लिया तो तुम्हें दिक्कत आएंगी ही आएंगी। लग्जरी का, तुम जितनी लग्जरी की तरफ भागोगे उतना तुम दरिद्र की तरफ जाओगे, क्योंकि गुरु जो शुक्र हैं वो है तो गुरु, लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं, और बृहस्पति देव गुरु हैं। लेकिन शुक्र देव अगर नेगेटिव हुए तो रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेंगे। उसकी रत्न जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पावर इंक्रीज करने के काम आते हैं, ना कि उनको शुभ प्रभाव के लिए। शुभ अशुभ के साथ रत्नों का कोई लिंक नहीं है। उसके पहली वीडियो बनाई हुई है, बीज मंत्र कर सकते हो अगर तुमने पॉजिटिव लेने हैं रिजल्ट, ठीक है। तो बात करते हैं आज आगे। तो ये होता है शनिदेव, मिड फिंगर जो शनिदेव की आती है। और इस फिंगर का जैसे जो पर्वत होता है, अभी तुमको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छे शनि की। अगर बाकी सब पर्वत उभरे हों तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन शनिदेव एक ऐसे हैं कि जितना ये फ्लैट होगा, जितना ये फ्लैट होगा शनिदेव उतने अच्छे होंगे। अगर ये उभरा हुआ हो तो समझ लेना कि शनि खराब है। अगर ये ऐसे है फ्लैट तो तुम्हें शनि के दान बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये जो हमारी होती है इंडेक्स रिंग फिंगर, रिंग फिंगर में क्या होता है, ये मंगलदेव और सूर्यदेव, इनका वो उनका तो मानिके होता है, और मूंगा जो मंगलदेव का होता है वो इस फिंगर में जाएगा, और ये उनका पर्वत होता है। ये होता है जो ये वाला पर्वत होता है, ठीक है, ये पर्वत होता है सूर्य पर्वत कह दो तुम इसको, ठीक है। और ये सारा एरिया सूर्य के कवर होता है। अगर ये उभरा हुआ है तो समझ लो कि तुम्हारा सूर्य अच्छा है, ठीक है। अगर फिर भी इस पर्वत के उभरे होने के बावजूद तुम्हारे में कोई वीकनेस है, कोई कमी है, तो हो सकता है कि तुम्हारा लगन के साथ कंसर्न राहु का हो, जो ग्रहण लगा है सूर्य को। लेकिन सूर्य अच्छा है, सूर्य के ना उपाय करने हैं ना दान करने तुमने। तो ये हो गया सूर्य। और मंगल, मंगल का जो ये बीच वाला हिस्सा आता है ये मंगल का आता है, इधर इधर ये मंगल है, ठीक है। ये हिस्सा मंगल का आएगा और ये हिस्सा ये मंगल। इनसे पता किया जाएगा मंगल तुम्हारा कैसा बैठा है, ठीक है। बात करते हैं बुध। देखो ये सबसे लिटिल फिंगर जो होती है ये चंद्र और बुध के अंतर्गत आती है, और इसमें ही उनका रत्न धारण, पन्ना भी इसमें ही होगा और चंद्रमणि मोती इसमें ही धारण किया जाएगा। तो जो इनका पर्वत होता है बुध देव का होता है बिल्कुल इसमें साथ में, इसके साथ ही बुध का होगा। और चंद्र का होता है ये वाला एरिया, जैसे तुमको ये बता दिया, ये वाला एरिया चंद्र का होगा। तो इसमें और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तुम्हें थोड़ी सी, कि अगर तुम अब मेरे हाथ पे देखो, ये लाइन देखो, ये सरकारी नौकरी की लाइन होती है। अगर तुम्हारे हाथ में ऐसी लाइन है तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग कर ही रहेगी। भूल जाओ कि तुम कुछ मतलब नहीं करोगे, हाँ तुम अप्लाई ना करो, बैठे रहो,
तो मुश्किल तो क्या, सरकारी नौकरी तो क्या, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये लाइन है तो फर्स्ट अटैम्प्ट क्या करना है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो। तुम्हारी सरकारी नौकरी अच्छे से लगेगी और अच्छे से कटेगी भी, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये लाइन होती है ये सरकारी नौकरी दर्शाती है। और हस्तरेखा की और बात करें कि बाकी सारे पर्वत उठे हुए हों तो शुभ माने जाते हैं, लेकिन एक शनिदेव का पर्वत ऐसा है, अगर उठा हुआ हो तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर फ्लैट हो तो अच्छा है। बाकी शुक्रदेव की बात करें, जितनी तुम्हारी ऐसी ऐसी लाइन होंगी यहाँ पे, वर्टिकल हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, तो वो शुक्र का एक तरह से डिग्री वाइज काम बताएंगे जो शुक्र तुम्हें बेनिफिट देगा नहीं देगा। लेकिन लग्जरी, अगर ये पर्वत उठा हुआ हो, अच्छा हो, तो तुम्हें लग्जरी लाइफ आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। और अब अपना हाथ देख के कुछ लोग क्या करेंगे कि हमारी ये है लेकिन हमें मिला तो है नहीं। तो भाई ऐसे नहीं होता कि उसके कर्म प्रधान है, ये तुम्हारी फुल लाइफ, अगर तुम्हारी लाइफ के बारे में बता रहा है फुल, तुम्हारा हाथ तुम्हारी लाइफ के बारे में बता देता है कि ऐसे ऐसे होगा। अगर आज तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, अगर वहाँ पे बृहस्पति अच्छा, शनि अच्छा, सूर्य अच्छा, बुध अच्छा, ये इनकी कोई दो भी अच्छे हो गए ना इनमें से, तो तुम्हें गाड़ी तो मिल ही जाएगी। मंगल अच्छा हो गया तो भाइयों का सुख होगा, शुक्र अच्छा हो गया लग्जरी मिलेगी, चंद्र अच्छा होगा पैसे की आमदन मिलेगी मिलेगी, डेली इनकम आएगी, सूर्य अच्छा होगा सरकारी नौकरी मिलकर रहेगी। मेहनत, थोड़ी मेहनत करो। ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, फिर भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसे यहाँ पे हस्तरेखा में है तो तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तुम्हारी सरकारी नौकरी अच्छे से लग जाएगी, बहुत आराम से लग जाएगी, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। ये हो गया हस्तरेखा का ज्ञान। अब देखो भाई, इससे तुम अपने बच्चे पैदा करने गई हो, देखो कि हाँ कितने होंगे, तुम्हारी मैरिज कब होगी, तो इतना लंबा चौड़ा बैठ के सोचना ही नहीं है। ये ज्ञान मैंने इसलिए कट 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 के ज्ञान बनाया है, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए उतनी मिल जाए बहुत है। उसके बाद कर्म आता है, इसमें और बहुत ब्रीक ब्रीक मतलब माइनर सी लाइनें होती हैं, उनका भी इम्पैक्ट होता है। कुछ ऐसे चिन्ह बनते होते हैं, कुछ ऐसी रेखा होती हैं। और लाल किताब के अंदर तो ऐसा कंसेप्ट भी है जो आपको गौर बता देगा कि आपका ग्रह कौन कौन सा कहाँ बैठा है, वो ऐसे चिन्ह बना देगा, बताते हैं, उसके हिसाब से तुम्हारी कुंडली बन जाएगी, ठीक है। तो इतनी डीप में जाने के लिए नॉर्मल आदमी को ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल आदमी के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन जो नॉर्मल बंदे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बस जेमस्टोन की बात हो गई, पर्वतों की बात होगी, उंगलियों की बात होगी, ठीक है। शुक्र बृहस्पति इस उंगल में उनका रत्न होगा, शनि देव का यहीं भी होगा, और राहु केतु का अगर वैसे तो रत्न धारण किया नहीं जाता वैदिक में, लेकिन अगर करना हो तो वो इस फिंगर में ही जाएगा। सूर्य हो, मंगल हो, उनका रत्न यहीं पे धारण किया जाएगा, और चंद्र का और बुध का जो भी रत्न होगा वो इसमें ही धारण किया जाएगा, चाहे वो उनके उप रत्न हो चाहे रत्न हो। ग्रहों में कन्फ्यूजन नहीं होना, ऐसा नहीं है कि तुम बुध की चीज़ बृहस्पति में डाल दो, इधर गुरु में डाल दो शुक्र अच्छा करने के लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन वो जो उनका बुरा इम्पैक्ट जाएगा वो कहीं और हिस्से में बहुत बुरा जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं, तुमको बताएंगे कि जेमस्टोन तो धारण कर लिया। अब जेमस्टोन में भी एक दिक्कत तो यही आती है कि किसी भी धातु में तुम धारण नहीं कर सकते, उनके लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर धातु जरूरी है। देखो जेमस्टोन कोई भी होगा उसका धातु होगी, कौन सी धातु में धारण करना है, और उसकी फिंगर मायने रखती है, इनको लाइटली मत लेना। अगर तुमने ऐसा कोई कहीं किसी एरे गहरे के कहने पर रत्न डाला हुआ है तो चेक करो, और अपनी एनालाइट अपनी लाइफ में चेक करो कि उस रत्न के बाद तुम्हें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, बुरे परिणाम मिल रहे हैं। अगर बुरे मिल रहे हैं तो फ़ौरन उतार दो, ठीक है, कंसर्न करो, फिर रत्न डालो अच्छे प्रभाव के लिए, ऐसे नहीं रत्न धारण करना। तो बात करते हैं पुखराज की। पुखराज है ये धारण सिर्फ गोल्ड या पित्तल में धारण किया जाता है, चांदी में नहीं या अष्टधातु में नहीं करना ये। और जो शुक्रदेव का रत्न होता है वो चांदी में जाएगा, वो सिल्वर में जाएगा। और
उसके बाद आते हैं ओपल, वाइट टोपाज और डायमंड। ये शुक्रदेव के रत्न है, इंडेक्स फिंगर में ही जाएंगे। बात करते हैं शनि की, इनका नीलम है और पंच धातु में शनि का आ जाएगा, ठीक है। और काला हकीक, शनिदेव की एक बात है कि अगर तो शनिदेव शुभ हैं तो तुम्हें नीलम धारण करना चाहिए पंच धातु में, लेकिन अगर शनिदेव अशुभ हैं तो तुम्हें पता क्या करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए ये धारण। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि शनिदेव सिर्फ नीलम से अच्छे होंगे या किसी उपाय से अच्छे होंगे। काला हकीक तुम धारण करो, तुम्हारा शनि अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ये काला हकीक सिल्वर में धारण किया जाता है। बात करते हैं सूर्य की, मानिक होता है और ये भी गोल्ड में होगा या तांबे में होगा। मूंगा होगा तांबे में, रिंग होगी रिंग फिंगर, जो अंगूठी मतलब उंगली में, ये कौन सी रिंग में जाएगी, ये फिंगर में या रिंग फिंगर में जाएगी। तो ये मूंगा पड़ा है मेरे पास, ठीक है, ऐसा मूंगा होता है। और इसकी आगे टेस्ट बताएंगे असली और नकली में फ़र्क क्या होता है, लेकिन तुम बता दो कि ये मूंगा होता है। 4, ये 3, 3.25, 4 के अराउंड मूंगा होगा। तो ये रत्न मेरे पास पड़े थे, ठीक है। और चंद्रमणि सिल्वर में जाएगी और लिटिल फिंगर में जाएगी। ये बुध का पन्ना होगा, सबको पता है, सिल्वर लिटिल फिंगर में जाएगी। किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो ऐसा नहीं है कि तुमने पन्ना उठाया डाल लिया, ऐसा नहीं करना। जो तुम्हारे बचे खुचे जेब में आमदन होगी ना वो भी चली जाएगी। और स्किन प्रॉब्लम करेगा, वाणी में दोष कर देगा, वो अलग से दिक्कतें कौन भोगेगा। और इन सब के जब एस्ट्रोलॉजर बताता है कोई, तो उनमें मेन बात आती है कि तुमने अंगूठे में, यहाँ पे तो रिंग हो गए, ठीक है, अंगूठे में कोई ना कहीं कोई चांदी का छल्ला, कोई तांबे का छल्ला, लोहे का छल्ला धारण करवा देते हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं कि अगर तुमने अंगूठे में कुछ चांदी का, सोने का, ठीक है, छल्ला धारण किया, क्योंकि इसमें ये आपका एक माउस का काम करता है, भक्ति में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी। ये और रिंग फिंगर ऐसे जो मुद्रा बनती है, बहुत पावरफुल मुद्रा होती है ये। अभी इसको खाली रखो जब तक हो सके, इसमें ऐसे मत कुछ भी उठा के डाल दिया करो। अगर तुम्हें शौक हो तो पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो तुमको बताएगा कि इससे इफेक्ट तुम्हारी कुंडली में जो बैठे हुए ग्रह हैं तुम्हें क्या इफेक्ट देंगे। ऐसे इसमें कुछ भी नहीं डालना होता। कई उपाय ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसमें लाल किताब में बोला जाता है कि इस अंगूठे में चांदी का छल्ला डालो, तांबे का डालो, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल इंसान इन पे कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो तुम्हारी तरफ आने लगती हैं और तुम उनके लिए रेडी नहीं होते। तो दुर्घटना से लेकर डेथ सीन तक हो सकता है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी इतनी सी गलती के लिए। तो इस बात का ख्याल रखना। और अगर तांबा में छल्ला धारण करना है, या तुम्हें कुछ करना, कोई शौक हो गया, या तुमने उपाय के सहित करना है, तो तांबे यहीं पे जाएगा ये। क्योंकि अभी ये मैं तुमको चलो यही बताता हूँ कि आज ये मैंने क्यों पहना है। जब भी अंतरदशा प्रियंतरदशा राहु की आए और तुम्हें लगे कि राहु कहीं ना कहीं वर्षफल के हिसाब से ही बुरा बैठा है, तो क्या करना है, तुम्हें सूर्य की उंगली में तांबा, मतलब कि मंगल की धातु मानी जाती है, धारण कर लो। अगर सूर्य, ये तुम तांबे को सूर्य मानते हो तो भी मंगल और सूर्य की उंगली में डालो, ठीक है। इसमें क्या, मंगल को सूर्य की मदद मिलेगी और सूर्य को मंगल की मदद मिलेगी और राहु शांत हो जाएगा, कैसा मर्जी हो शांत हो जाएगा। और सबसे जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, अभी सबसे लास्ट वीडियो में यही बोलता हूँ अभी एंड में, कि कभी भी मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और रत्न सिर्फ पावर प्लस करता है, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रह की। ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसे ही नग डाल लिया उसकी पावर बढ़ा दी, नेगेटिव की अगर पावर बढ़ा दी तो तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसा नहीं करना। हस्तरेखा होगी और ग्रह नगों की होगी, जानकारी होगी सारी। तो अब अगर किसी ने, वैसे तो ये फ्री प्रेडिक्शन चल ही रही है, दी जा रही है सभी जो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो अगर तुमने कोई नग डाला हो तो तुम्हें पता करवाना हो कि ये क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, उसके बाद तुम्हें दिक्कतें भी आ रही हों तो कांटेक्ट करना, तुमको बताएंगे उसका कि
कौन सा रत्न तुमको धारण करना है, और अगर तुमने रत्न धारण किया है उसकी धातु तो गलत नहीं है या किसी गलत रिंग फिंगर में तो नहीं डाला हुआ, वो सेट करवा देंगे, उसके बाद लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, हस्तरेखा का ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बता दिया कि ये सारे ग्रह ऐसे शुभ होते हैं, अपना ग्रह देखो उपाय कर दो, उपाय ऐसा नहीं होगा। कई बार शनिदेव अस्त भी हो जाते हैं, उस अस्त में भी ऐसा ही हो जाता है। अगर किसी के शनिदेव अस्त हो जाते हैं तो ऐसा समझ लेना कि शनिदेव अस्त हो गए भाई, मतलब अच्छे हैं, ऐसा फ्लैट हो तो अच्छे हैं। नहीं भाई, वो अस्त भी हो चुके होते हैं, शनिदेव अस्त भी हो जाते हैं। सूर्यदेव को छोड़कर सभी ग्रह अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव खुद सभी ग्रहों को अस्त करते हैं। तो आज की नॉलेज यहीं पे, ठीक है, इतनी नॉलेज आज समझो, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये आज पार्ट 7 बन चुका है, अपलोड कर दूंगा जल्दी। और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कॉन्टैक्ट करना।